हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 सितंबर 2025, वार शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ रुपए पहुंची। वहीं एलन मस्क की टेस्ला नंबर 1 पर मौजूद है। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अब 57.6 बिलियन डॉलर यानी 5.10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। मारुति सुजुकी ने फोर्ड मोटर, जनरल मोटर्स और फोक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंट दवाई पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। हालांकि यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी बाईडांस से टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस को 14 बिलियन डॉलर यानी 1.24 लाख करोड़ रुपए में खरीदने की डील को मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत टिकटॉक का अमेरिकी बिजनेस एक नई कंपनी के तौर पर अलग होगा, जिसमें ज़्यादातर हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों की होगी। इस डील से ट्रंप का 2024 का चुनावी वादा भी पूरा होगा और चीन के साथ तनाव कम करने में मदद मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया। सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार माना था। हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। वांगचुक की अरेस्टिंग के बाद लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी है। स्कूल कॉलेज शनिवार तक बंद कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। इसमें 4 युवाओं की मौत हुई थी, 80 घायल हुए थे। इनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए परमिट है, सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी। कोर्ट ने कहा कि वे अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। दरअसल दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की वकालत की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देता है, जबकि पोक्सो एक्ट बीएनएस में यही अपराध है। इन कानूनों के बीच बार बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला मिग-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। बीते दिन विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक मिग-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज़ की गति से भी तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में लौटते मानसून से भारी बारिश। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज बंद। हैदराबाद में खराब मौसम से 3 फ्लाइट डाइवर्ट। दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों से लौट रहा मानसून इन दिनों दक्षिणी राज्यों में एक्टिव है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम से 28 सितंबर तक महाराष्ट्र और उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में 18 जिले हाई अलर्ट पर हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून विदा हो चुका है, तो वहीं गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से अभी मानसून बाकी है। वहीं मध्य प्रदेश से अगले 48 घंटों में मानसून सीजन खत्म हो सकता है। मानसून के महाराष्ट्र से 5 अक्टूबर से पहले लौटने की उम्मीद नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। बेंगलुरु में दुकानदार स्टाफ ने महिला को सरेआम लातों से पीटा। प्राइवेट पार्ट पर जूते मारे। शॉप से 92,000 की साड़ियां चुराने का आरोप लगाया।
पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया है जिसमें दुकानदार और उसके स्टाफ लातों से महिला की पिटाई करते दिखे। चलिए अगली खबर देखिए। तेजस्वी बोले, बहन पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। संजय रोहिणी विवाद पर कहा, दीदी ने गोद में खिलाया, पिता को किडनी देकर कुर्बानी दी है। चलिए अगली खबर देखिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लाइसेंस ट्रेनिंग नियम और सख्त होंगे। ट्रेनी अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक एक्सेस नहीं। प्लेन क्रैश रोकने को लेकर 6 नियम बनाए। जी हां दोस्तों, विमान सुरक्षा को सीधे नियंत्रित करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यानी ATCO की निगरानी अब और कड़ी व पारदर्शी बनाई जा रही है। यही तय करते हैं कि विमान कब उड़े, कितनी ऊंचाई पर जाए और कब लैंड करे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने 6 ड्राफ्ट तैयार किए हैं। इनका मकसद प्रशिक्षण संस्थाओं से लेकर ट्रेनर और ATO तक की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ऐसे में दोस्तों अब जांच के बिना ट्रेनी एयर ट्रैफिक ऑफिसर कंट्रोल टावर नहीं पहुंचेगा। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार मिले। PM मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। राज्य की 22% महिला वोटर्स को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। बीते दिन शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हज़ार की राशि ट्रांसफर की। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3.39 करोड़ है। इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को इस योजना का फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब उनके खिलाफ सिखों पर टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल दोस्तों, पिछले साल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। राहुल के इस बयान के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने MP MLA कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में शुक्रवार को हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बिहार में अपनी पहली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने मंच से लोगों से पूछा, का हाल बा, हाल बदलने का समय आ गया है, बदलाव का वक्त है, बदलाव लाओ। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 70 साल में जनता के अधिकारों को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। हमारी सरकार में यहाँ से IAS निकलते थे, आज यहाँ से सिर्फ मजदूर निकलते हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्तों का भी जिक्र किया। प्रियंका ने यह भी कहा, सत्ता में 20 सालों से वोट चोर बैठे हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। बड़े सियासी चेहरे चुनावी सभा कर रहे हैं। चुनाव को करीब आता देख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी का ऑफिशियल ऐलान किया है। तो वहीं लालू यादव ने कहा कि किसानों को रुलाने वाली 20 सालों की निर्दयी NDA सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। बीते 10 साल में पहली बार मानसून की विदाई इतनी जल्दी हुई है। साल 2024 की तुलना में इस बार 7 दिन पहले और 2023 की अपेक्षा 11 दिन पहले मानसून विदा हुआ। ऐसे में मानसून की विदाई के बाद गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। ऊना का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री के उछाल के साथ 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। प्रदेश के 26 शहरों में से 14 जगह पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को 2 निहंगों ने उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के खोखे में आग लगा दी। इस आग में दुकानदार का सारा सामान जल गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। पीड़ित व्यक्ति गिलवाटी गेट इलाके में रहकर खोखा लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसका आरोप है कि 2 निहंग लंबे समय से उनसे पैसे की मांग कर रहे थे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो गुस्से में आकर निहंगों ने उनके खोखे को आग लगा दी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के लुधियाना में बीते बुधवार की देर रात बैग की दुकान में मिले IED मामले में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला आरोपी ज्ञानचंद उर्फ सोनू और सहारनपुर का आमिर IED से ब्लास्ट कर दुकानदार चाचा अजय को बर्बाद करना चाहते थे। उन्होंने किसी अनजान YouTube चैनल से बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में क्लब और पार्टी के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध सेक्टर 29 के एक मशहूर चाइनीज रेस्तरां में बिजनेसमैन कपल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है।
बिजनेसमैन फैमिली ने आरोप लगाया कि खराब और दूषित खाने का विरोध किया तो उन्हें 4,851 रुपये का बिल थमा दिया और साथ ही रेस्टोरेंट के बाउंसर बुलाकर उन्हें धमकी दी गई। बिजनेसमैन फैमिली की ओर से इसका वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें डिनर टेबल पर प्लेट में आधा अधूरा खाना दिखाई दे रहा है। फैमिली का कहना है कि जो डिश परोसी गई वो खराब क्वालिटी की थी, इस वजह से उन्होंने खाई भी नहीं। पीड़ित कपल ने इसकी शिकायत सेक्टर 29 थाने में दी है। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश से मानसून लौटते ही होटल्स ने बम्पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। पर्यटन स्थलों पर कमरों की बुकिंग में टूरिस्ट को अधिकतम 50% तक की छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद 5,000 का कमरा 2,500 और 2,000 का कमरा मात्र 1,000 रुपये में मिल रहा है। शिमला और मनाली समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर भी टूरिस्ट अगले कुछ दिनों तक इन डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकेंगे। मानसून की बारिश थमने और सड़कों की बहाली के बाद टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंचने लगे हैं।